पसरी दया प्रकटे दयाल, काटे दुनि के कर्म जाल, चेतन व्यापी भय निहाल, भय नेरे नौ खंडो आरती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे थे कि महामती प्राणनाथ जी अपनी जागनी अभियान को लेकर के जैसे ही 1735 में हरिद्वार पहुँचे तो वहाँ 4 महीना तक शास्त्रार्थ हुआ। उसके बाद सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जी का तपस्या का फल और तारतम अवतरण के बाद धरती में एक नया पद्धति, नया लक्ष्य प्राप्त हुआ। जब उन्होंने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा शुद्ध साकार सिद्धांत को शास्त्र से ही जब उन्होंने निर्णय करके बताया, पुष्टि की, तो तत्कालीन लोगों ने यस परब्रह्म परमात्मा न साकार है न निराकार है, वो तो शुद्ध साकार, सही अर्थ में सबके दिल में इस चीज़ को बहुत सुंदर ढंग से प्रवेश हुआ और उन्होंने अनुभव की कि वास्तव में सही अर्थ में आज हमें इतने वर्षों से जो एक ब्रह्म के विषय में खोज कर रहे थे और ब्रह्म के विषय में जो चिंतन कर रहे थे, उनके धाम के विषय में अनुमान लगा रहे थे, आज इन साक्षात स्वरूप द्वारा हमें उसकी अनुभूति हो रही है। ऐसे खुशी में उन्होंने महामती प्राणनाथ जी की आरती उतारी गई और वो आरती इस मर्तलोक में 14 लोक में नई आरती हुई। क्यों? क्योंकि अभी तक 14 लोक में जो भी आरती हो रही थी, जो भी एक आस्था का केंद्र था, वो क्षर पुरुष का ही था। क्षर पुरुष अर्थात नारायण, अर्थात नारायण के अलग अलग जो है अवतार को लेकर के लोग, जैसे जय जगदीश हरे, ऐसे जगदीश की आरती हो रही थी। ये स्वरूप तो शास्त्रों से ही सम्मत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए। जैसे उनके हृदय में परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप विराजमान हुआ, तो महामती प्राणनाथ जी के अंदर में जो अक्षरातीत की शक्ति, धन जी का जोश, आत्म दुल्हन, तो वो पंच शक्ति जैसे उनको दर्शन हुआ तो उनके गुण अंग इंद्रियों से स्वतः उस स्वरूप की आरती उतारी गई, तो ये नई आरती हो गई। तो उस आरती में कौन कौन शामिल हुए, तो महामती प्राणनाथ जी अपने श्री मुख से बताते हैं कि उस समय में सेना सहित आए त्रिपुरार, आए ब्रह्मा जी पड़त मुख वेदचार। ब्रह्मा जी जो चारों वेदों के गायन करते थे अपने 4 मुख से, अर्थात महादेव जी अपने दलबल के साथ और विष्णु बोलत वाणी जय जयकार। भगवान विष्णु का जो शब्द है वो पुराण है, महादेव का तंत्र है, 64 तंत्र उनका है, और ब्रह्मा जी जिनके 4 वेद माना जाता है, ये त्रिदेव से ही 14 लोक में ज्ञान का प्रसार होता है। और त्रिदेव उत्पत्ति होते हैं शेष नारायण से, और शेष नारायण उत्पत्ति होती है आदि नारायण से। आदि नारायण धरती में आते हैं, अक्षर का स्वप्न का स्वरूप है, और अक्षर के जागृत के मन में अनंत वही वेदाहा, वह ज्ञान का भंडार है। और तो जागृत का जो ज्ञान है वो जब सपना में आता है तो नारायण के माध्यम से आकर के हमारे कान तक पहुँचने में संसार के दिव्य पुरुषों से वो ज्ञान यहाँ पर आता है। यही एक उदाहरण है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अंदर जो प्रेम का धाम का प्रेम लीला की जो बातें हैं आत्मा और परमात्मा के बीच में, वो भी उसी तरह जैसे अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्निक ब्रह्मांड नारायण के माध्यम से
अक्षर ब्रह्म के अंदर का ज्ञान वेद के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से और तंत्रों के माध्यम से आया संसार में जीव सृष्टि के लिए, और उसी के अंदर परब्रह्म परमात्मा का संकेत किया हुआ ज्ञान भी उसी के अंदर छिपा हुआ है। बस ये उदाहरण है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय का जो प्रेम लीलामय जो ज्ञान है, वो भी उनके ही आदेश द्वारा सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज द्वारा संसार में आया, और सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज के माध्यम से फिर महामती प्राणनाथ जी के हृदय अंतस्करण से राजी महाराज के आज्ञा से तारतम ज्ञान जो स्वसम वेद और पंचम वेद जिसको कहा जाता है, सभी वेदों के उच्च स्थान पर और सभी वेदों की जो ज्ञान है उसको और स्पष्ट रूप से वहाँ का लक्ष्य भेद जो ज्ञान है उसको स्पष्ट करने के लिए तारतम ज्ञान आया है। ये तारतम ज्ञान को जब प्रचार प्रसार हुआ, अक्षरातीत जाहिर हुए, तब जा कर के सभी वेदों का भविष्यवाणी भी यहीं आकर के, और उन्होंने जो लक्ष्य किया ब्रह्म भी इसी में जाहिर हो गए। इस तरह से ये सिद्धांत आ गया। इन अवतारी पुरुष, इन त्रिदेव का जो शब्द जो है, जो उन्होंने भविष्य बोल के रखा थे, जैसे महादेव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाए थे, और माहेश्वर तंत्र के 28वां पटल में उन्होंने ब्रह्म सृष्टि की पद्धति बताई गई थी। वो ब्रह्म सृष्टि कौन है, तो वो ब्रह्म सृष्टि जाहिर हो गए। इस तरह से उन्होंने जिस दिव्य आत्माओं को संकेत करके उनके विषय में थोड़ा कुछ बताए थे, तो वही आत्माएं यहाँ पर जाहिर हो गए एज इंद्रावती आत्मा, और इन स्वरूप को देख करके सब वहीं पर आकर के प्रणाम करने लगे, आरती उतारने लगे। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी एक दिव्य दृष्टि द्वारा संकेत करते हैं, सैन्य सहित आए त्रिपुरार अपने भक्तों के साथ, और ब्रह्मा जी अपने वेदों का श्रुतियों से गायन करते हुए, और विष्णु भगवान अपने पुराणों में जो उन्होंने सांकेतिक भाषा से जिस दिव्य पुरुष के विषय में उन्होंने कहा था, वो सब यहाँ आकर के एकत्रित हो गया। आए धर्मराज और इंद्र वरुण, 14 लोक के जो है इंद्र वरुण देवता और नारद मुनि जैसे, जिन्होंने जो भक्ति का आचार्य हैं, और उन्होंने भक्ति की परिभाषा जो दी थी नारद भक्ति सूत्र जैसे ग्रंथ में, तो वो भक्ति का मालिक और उस भक्ति का साक्षात स्वरूप श्री राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए। तो नारद जी भी नाचते उछलते हुए बातुनी स्वरूप में आकर के वो भी शामिल हो गए, और गंधर्व सभी आए, और 14 भवन में जो हैं सभी असुर सबों लई शरण, देवी देवताएं से लेकर के असुर भी आए, अर्थात तत्कालीन समय में औरंगजेब बादशाह की जो नीति थी वो असुर की था नीति थी। लेकिन महामती प्राणनाथ जी जब दिल्ली से होते हुए निकलते हैं, कोई भी महामती प्राणनाथ जी के पास आकर के अपना जो है दुर्बुद्धि को प्रयोग करने की हिम्मत नहीं करते थे। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु के पास वो भी अंत में शरणागत होकर के आए, और महामती कहते हैं सब यहाँ आकर के शरण ले लिए। भय नहीं रे नौखंड आरती, और आए सनकादिक चारों थंब। सनकादिक के विषय में शास्त्र में कहा गया है, ये हरदम 5 वर्ष के अवस्था में रहते, कहने मतलब निर्मल आत्मा में आत्मा स्वरूप है सनकादिक। और चारों थंब, भगवान विष्णु अर्थात नारायण की सृष्टि में ये 4 थंब होकर के 4 स्थान में खड़े रहते हैं, और सृष्टि रूपी जहाज को ये टिका के रखते हैं। कहने का मतलब संतों ने ऐसा चिंतन करते हैं। संसार में लोग बोलते हैं ना, बहुत पाप बढ़ गया, बहुत पापी लोग हो गए, बोलते हैं ना, संत ऐसे भी कहते हैं पाप इतना नहीं बढ़ा है। धार्मिक लोगों ने इतने धर्म कमा के रखे हैं, ये पापी उसका क्षय नहीं कर सकता है, ऐसा एक आस्था है। कहने का मतलब ये 4 सनकादिक ऐसे तपस्या कर रहे हैं कि जैसे ही राक्षसी बल इसको डगमगाने के लिए हिम्मत करे ना, उनके तपस्या के बल से सृष्टि बिगड़ती नहीं है, यहाँ तक विश्वास रखा हुआ है। ऐसे सनकादिक ने अपने
सनत कुमार संगीता में कहा है कि ये जो तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम, परब्रह्म परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप को जानना हो तो धरती में तारतम्य ज्ञान आएगा। तारतम्य ज्ञान से ही उस ब्रह्म को जाना जाता है। आज उनका कहना सत्य हुआ, इसका मतलब सनकादिक भी आ गए, लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड। विष्णु का जो ब्रह्मांड है उसको टिका के रखने के लिए तपस्या कर रहे हैं, ऐसे सनक आदि भी आ गए। और कौन कौन आए? जो ब्रह्म अनुभवी, ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जिज्ञासु आत्माएं भी अपने तपस्या को फल समझ करके जिन ब्रह्म को हम इमेजिनेशन कल्पना कर रहे थे वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप आ गए। और ये भी भय अखंड। जैसे प्राणनाथ जी का दर्शन किया, इनकी भी आत्मा प्राणनाथ जी में सम्मिलित हो गए और उन स्वरूप को हृदय में लेकर के ये भी अखंड हो गए। क्यों? क्योंकि प्राणनाथ जी का स्वरूप अखंड, बातोनी स्वरूप अखंड, उनका लक्ष्य अखंड, उनका तारतम्य ज्ञान अखंड, उनका मंत्र अखंड, इसीलिए ये आत्मा अखंड हो गए। उनके युगों युगों से जुनी जुनी का जो पुण्य था वो यह सफल हो गया। और महामती आगे कहते हैं उस आरती में शामिल होने वालों में ओहो जिन हद कर दई नवदा भगत, जुदी कर गाई पाई प्रेम जुगत, यूं आए सुख व्यास बड़ी मत। सुखदेव जैसे, व्यास जी जैसे भी यहाँ पर साक्षात स्वरूप अक्षरातीत श्री परमात्मा श्री कृष्ण स्वरूप महामती प्राणनाथ जी को आरती करने के लिए सुखदेव महाराज जैसे व्यास जी महाराज भी आ गए। कैसे? सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिद्धांत आकर के आरती उतारने लगे। कहने मतलब तारतम्य ऐसे सिद्धांत है जो सब आकर के समावेश। तारतम्य एक ऐसा ज्ञान का सूर्य है, सभी प्रकाश आकर के मिल जाता है। तारतम्य ऐसा सागर है, धरती का सभी नदियां जाकर के, इसीलिए कुलजम स्वरूप, ये कुल टोटल इकट्ठा सभी ज्ञान यहाँ करके समावेश होना है, जिस ज्ञान के लिए सृष्टि तड़प रही थी वो ज्ञान आ गया है। और सुखदेव व्यास जी जैसे ने कैसे निर्णय दिए थे? उन्होंने कर्म की बातें बताई, उपासना की बात बताई, ज्ञान की बात बताई, विज्ञान की बात बताई। और व्यास जी जन्मेजय राजा से कहते हैं, राजा मैंने यहाँ तक शास्त्र तो सब संकेत कर दिया है, लेकिन और एक बात, गुह्य बात मुझे तुझे बताना है। हाँ गुरुदेव बताइए। जन्मेजय राजा से कहा, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणः, है जन्मेजय अब ऐसी आत्मा धरती पर आ रही है, अभी तक अवतरण हुई नहीं थी। मैं तेरे बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूं। अब वो आत्मा, ऐसी महान आत्मा आ रहे हैं कि जिनकी सेवा, जिनकी पूजा करने से, जिनको ज्ञान को समझने से ही जीव का कल्याण है। ऐसा आत्मा, ऐसी आत्माएं धरती पर आ रही, कभी नहीं ऐसी घटना घटी है। वो तो ब्रह्म प्रिया है, यानी ब्रह्म अंगना है, वो ब्रह्म स्वरूपी हैं, वो ब्रह्म मुनि आत्माएं आ रहे हैं। तो जन्मेजय राजा कंफ्यूज हो गए, तो पूछते हैं आप ब्रह्म मुनि नहीं है? आप वेद व्यास जी आप ब्रह्म मुनि नहीं है। ब्रह्म मुनि, व्यास जी ने कहा हम ब्रह्म मुनि नहीं हैं, गलत एड्रेस, हम मुनि जरूर हैं लेकिन ब्रह्म मुनि आ रहे हैं। इस तरह से सभी महापुरुषों ने एक तंतु, ऐसा सूत्रधार सृष्टि के बाहर निकलने का, ये तो परमात्मा के आदेश से इनके मुख से जाहिर हुआ है। तो कहते हैं जिन हद कर दई नवदा भगत। नवदा भक्ति जो है संसार में, नवदा भक्ति बहुत फेमस है। तो नवदा भक्ति द्वारा लोग श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम, क्या क्या है, स्मरणम पाद सेवनम, भगवान विष्णु के अलग अलग, भगवान विष्णु मतलब सतलोक सब आ जाएगा। 14 लोक के भक्ति में नवदा भक्ति बहुत उच्च कोटि की है। लेकिन नवदा भक्ति का पूरा लक्ष्य बता करके, उसके मान्यता को बता करके, फिर सुखदेव व्यास जी कहते हैं जब ब्रजगोपी की भक्ति उदय हो जाती है, फिर वो
दसदा भक्ति हो जाता है। नवदा से परे और एक दसदा भक्ति है, जो भक्ति कृष्ण संबंधी है। तो विष्णु संबंधी नवदा भक्ति है। उसे आगे और एक भक्ति है जो गोपी भक्ति कहा जाता है, जो कृष्ण नाम से संबंधित होता है। इसलिए उन्होंने पहले कहा जिन्ह हद कर दई, उन सुखदेव व्यास जी ने ही नवदा भक्ति के एक हद, एक दर्जा बता करके फिर उसे जुदी कर गाई, उससे अलग करके गाई प्रेम युग। एक प्रेम की युक्ति और एक युक्ति ऐसा उपाय उन्होंने प्रेम के विषय में कहा, वो प्रेम श्री कृष्ण संबंधी है। अच्छा, अब महामती प्राणनाथ जी कहते हैं जिन्होंने उन सुखदेव व्यास जी जैसे नवदा भक्ति को हद कर दिया, और अब मैं वो प्रेम शब्द को भी हद कर देता हूँ। कैसे? ठीक है, श्री कृष्ण तक आने में पवित्र प्रेम के विषय में, प्रेम तो धरती में आ गया, बहुत अच्छी बात है। और स्वयं सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पाश, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खिलत स्वरूप ब्रजरास। ब्रज और रास का प्रेम को ही वास्तविक प्रेम माना गया है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं वो श्री कृष्ण के लीला का भी साक्षात तीन भेद है। जब तक ब्रजरास में खिलने वाला प्रेम स्वरूप परमात्मा साक्षात अक्षरातीत श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज हैं, ये तारतम द्वारा जब श्री कृष्ण का त्रिधा भेद या रास का त्रिधा भेद का लोकेशन स्पष्ट नहीं होता है, प्रेम थोड़ा सा दूषित रहता है, प्रेम थोड़ा कलंकित रहता है। अब आ गया तारतम। तारतम द्वारा एकदम निष्कलंक साक्षात प्रेम स्वरूप परमात्मा, उसको कहा जाता है परा दसदा प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति जो दसदा से भी परे, परा दसदा प्रेम लक्षणा भक्ति जो है, वो तारतम द्वारा दिया गया हुआ अक्षरातीत प्रेम है। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु ने यहाँ पर नवदा भक्ति और प्रेम को, भक्ति और प्रेम का बारीकी जो फर्क बताते हुए कहा कि ऐसे नवदा भक्ति और प्रेम, या विष्णु का प्रेम और श्री कृष्ण के ब्रजरास का प्रेम को अलग करने वाले सुखदेव व्यास जी जैसे भी आ गए हरिद्वार के इसमें। क्यों? क्योंकि वो तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप जो परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा प्राप्त होते हैं, जो वो स्वरूप आ गए हैं। तो सुखदेव व्यास के सिद्धांत भी यहीं आकर के मिला, तो उन्होंने भी आरती उतारी गई। इस तरह से आए नवनाथ 84 सिद्ध। नवनाथ योगी संसार में बहुत हैं, उनका 84 सिद्ध करने वाले वर्ष नूर सकल याविद, संपूर्ण धरती में इस ज्ञान का प्रेम का प्रकाश उदय हुआ। इताए बुद्ध जी ऐसे की ये जागृत बुद्धि धरती में आकर के सभी सिद्धांतों का जो लक्ष्य को तय करके साक्षात ब्रह्मधाम, ब्रह्मलीला, ब्रह्म स्वरूप जाहिर कर दिया इस बुद्ध जी ने आकर के। तो सब उनकी आरती उतारने लगी। आए चारों संप्रदाय के साधुजन, 4 संप्रदाय हैं, रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम, ऐसे आदि संप्रदाय हैं। 4 आश्रम और 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चारों खुट्टों के ये संसार के कोने कोने के सब गावते गुण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का गुण गाते हुए, जैसे श्री कृष्ण प्रकट हुए ब्रजमंडल में, ब्रजवासी कोने कोने से दौड़ दौड़ के आए, ऐसे ही 14 लोक में सभी महामती प्राणनाथ जी के आरती उतारने के लिए पहुंच गए। आए गच्छ 84 अरहंती। ये गच्छ 84 ये जो बौद्ध संप्रदाय में है, यानी बौद्ध में गच्छ 84, और अरहंती जैनों में है। दत्त जी और दशनाम सन्यासी उनके महंती, और कर्मकांड को मानने वाले, उपासना को उपासनी, और वेदांत को मानने वाले वेदांती, ज्ञानी, भक्त, कर्मी सब महामती प्राणनाथ जी के पास पहुंच गए और उस हरिद्वार के मेले में आए ही थे। और उनको जैसे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तो सब ने आरती उतारा। आए शत दर्शनी, शत शास्त्र वेदी, शत दर्शनी और 6 शास्त्र जो है, और
उनके साथ अध्ययन करने वाले 72 फिरके जो मुसलमान में है आए अथर्ववेदी, क्योंकि अथर्ववेद थोड़ा सा 4 वेद में अथर्ववेद को उत्तम वेद माना जाता है। उसमें जिसका महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा का बहुत कम है अथर्ववेद में, लेकिन सॉलिड है आत्मा का स्वभाव के विषय में चर्चा किया हुआ। तो अथर्ववेदी को मानने वाले भी वहाँ पर पहुँचे। आए सकल कैदी गुणांग इंद्रियों द्वारा जो कुंठित थे, वो भी परेशान थे, गुणांग इंद्रियों से ऊपर उठना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऊपर उठ नहीं सकते हैं। ऐसे गुणांग इंद्रियों में कैदी लोग और गुणांग इंद्रियों से बाहर निकले फकीर लोग भी बेकैदी सब आ गए। और दूसरी बात, उस समय में मुसलमानों ने बहुत संतों को कैद बना कर रखे थे। जैसे ही महामरु प्राणनाथ जी उस रास्ता से गुजरे, उनकी जो है दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए तो देवकी और वसुदेव को जो हाथ में लोहा सांकल लगाए थे, जैसे श्री कृष्ण को पकड़ने गए 2 भुज वाला, तो संपूर्ण हथकड़ी खुल गई थी। ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जैसे ही महामती प्राणनाथ जी उन कैदियों के उस पास से जैसे गुजरे, तो उनका अपने आप दुख कष्ट दूर हो गया और आश्चर्य हो गया कि दौड़ते हुए आकर चरण पकड़ने लगे। इस तरह से महामती को स्वरूप को देखते हुए सब आकर के आरती उतार रहे हैं। तो महामती प्राणनाथ जी इस तरह से कंक्लूजन कर दिया, बुद्ध जी की ज्योति क्यों प्रकाश, त्रिलोक क्यों तिमिर क्यों नाश। त्रिलोक की सृष्टि 14 लोक के अंदर जो एक अब्रह्म को ब्रह्म मान करके बैठे हुए लक्ष्य विहीन जो अंधकार था, उनको प्रकाश दिया था, लक्ष्य दिया। अद्द पार बेहद है, बेहद पार अक्षय, अक्षर पार वतन, जागिन्य घर, उत्तम पुरुष का दिव्यो ही अमृत पुरुष ही अक्षरात परतः पर। ऐसे अनंत सूत्रों द्वारा अक्षरातीत जाहिर होने की जो समय था वो यही घड़ी थी, और महामती प्राणनाथ जाहिर कर दिया। लीला खिले अखंड रास विलास, अखंड रास यानी अखंड परब्रह्म परमात्मा का धाम जाहिर हुआ, वही तो प्रेम का रस है। भाई नहीं रे नो खंड आरती, इस तरह से पिया हो में गावे महामती प्राणनाथ जी। इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के कहती, हुक्म के स्वरूप में खड़े होकर के कहती है, पिया हुक्मे गावे महामती। उड़ायो असत, जो एक असत को जो एक लक्ष्य था संसार में, वहाँ पर थाप्यो सत, सत लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा स्थापित कर दिया। सब पर कलश हुआ आखरत, जो पुराण में एक आखिरी समय द डे ऑफ जजमेंट, और एक आखिरी अंतिम जमन खाबंद, और 28वां कलयुग, 2 अपराध अष्टविंशति कलयुगे। इस तरह सभी शास्त्र 28वें कलयुग में एक नया शाखा स्थापित होने की बात जो कर रहे थे, वो समय आ गया है। और सृष्टि के शुरू से लेकर के ये समय कलश की तरह है। सब पर कलश, हर प्रकार का कलश, लक्ष्य में कलश और प्रेम में कलश, स्वरूप में कलश, क्योंकि एक मंदिर के ऊपर कलश, कलश के ऊपर तो ध्वजा, और तो ये सारी चीज़ है एक लक्ष्य कलश स्वरूप, वो आखरत होना था, वो समय आ गया है। भय नहीं रे न खंड आरती। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी उस हरिद्वार के हिंदू समाज के बहुत बड़ा मेला में बुद्ध अवतार, निष्कलंक बुद्ध अवतार की जय करके, निष्कलंक यानी इनके ज्ञान में कोई छल, कोई कपट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, और इनके ज्ञान बिल्कुल स्वच्छ प्रेम मिश्री की तरह, कुछ फेंकने का, कुछ छांटने का नहीं है। शुद्ध पवित्र परम धाम परब्रह्म परमात्मा का प्रेम स्वरूप ज्ञान है। ऐसा दर्शन हुआ उनको। इस तरह से उन्होंने उन स्वरूप महामती प्राणनाथ जी आरती उतारी गई। बहुत बहुत आनंद आया। सुंदर साथ जी, अब यही अर्जी हम लोग सुबह शाम जो है समय में, और विशेष करके शाम के समय में सेवा पूजा में श्री राज जी के सामने हाथ जोड़ते हुए इन चौपाइयों द्वारा अपने हृदय में महामती प्राणनाथ जी का उस ज्ञान को कभी नहीं भूलते हैं। और छोटे छोटे बच्चों से, प्रत्येक प्रणामी समाज के बच्चे भी
इस आरती को, इस अर्जी को गाते हैं और हृदय में महामति प्राणनाथ जी के स्वरूप को बैठाते हैं। ऐसा संस्कारी ये जो ज्ञान और ये जो सिद्धांत सभी समाज में परब्रह्म परमात्मा का प्रेम और भक्ति को जाहिर करने के लिए बहुत सुंदर सूत्र है। और ये हम गाते रहें, मनन करते रहें, भाव से, भक्ति से, समझ से सिद्धांत में किस तरह से सभी का सिद्धांत आकर के तारतम्य में सम्मिलित हो गए हैं। ये तारतम्य की कड़ी है और अपने पूर्वजों ने, अपने मोमिनों ने अपने पूजा पद्धति में इसको रख करके हमें धन्य बनाए हैं। तो बिल्कुल होश में और सजगता के साथ ऐसी प्रार्थना करते रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। पिया हुक्मे गावे महामत, उड़ायो असत थाप्यो सत, सब पर कलश हुओ आखरत, भई नहीं रे नौ खंडों आरती, भई नहीं रे नौ खंडों आरती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, तीनों पुरी धाम की, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की प्रणाम।